जब अचानक से अमरनाथ गुफा में पहुंचे सैकड़ों वानर, जिन्होंने बचाई हजारों श्रद्धालुओं की जान। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने कैसे दिखाया अमरनाथ की गुफा में अपना चमत्कार, सुनकर आपका भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन में बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर देगी। ये कहानी है अमरनाथ यात्रा की उस रहस्यमयी घटना की, जिसने न केवल हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाई, बल्कि सनातन धर्म की शक्ति को भी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सचमुच में कोई संयोग था या फिर स्वयं भोलेनाथ और हनुमान जी की लीला, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सामने आई। आखिर कहां से आए सैकड़ों वानरों का वो झुंड, जिसने अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्ते पर चमत्कार कर दिखाया, और क्यों इस घटना को हनुमान जी के आशीर्वाद से जोड़ा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य के हर पहलू को आपके सामने खोलकर रख देंगे। तो दोस्तों, इस चमत्कारी घटना को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और नीचे कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं या नहीं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा ये कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं है दोस्तों। ये वो पवित्र यात्रा है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिन चोटियों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं कि इस यात्रा में वही पहुंच पाता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं। हिमालय की गोद में बसी अमरनाथ गुफा वो पवित्र स्थान है जहां हर साल बर्फ से बना शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है। और ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो सनातन धर्म की शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों, इस बार की अमरनाथ यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल श्रद्धालुओं को, बल्कि उन आतंकवादियों और नकारात्मक सोच वालों को भी हक्का बक्का कर दिया जो सनातनियों को डराने की कोशिश करते हैं। ये कहानी ऐसी है कि इसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि बाबा बर्फानी की लीला अपरंपार है। ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से आए एक साधारण से इंसान कांतिलाल जी की है, जिनकी उम्र थी करीब 60 साल, लेकिन उनके मन में एक ऐसा जुनून था जो किसी युवा को भी मात दे दे। कांतिलाल जी का एक ही सपना था कि वो अपने जीवन में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करें, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामों के चलते वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार बाबा बर्फानी का बुलावा आ चुका था और कांतिलाल जी ने अपने बेटे विशाल के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकलने का फैसला कर लिया। कहते हैं ना कि जब बाबा बुलाते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, और यही हुआ। कांतिलाल जी के साथ वो अपने बेटे विशाल के साथ इंदौर से निकल पड़े अमरनाथ की उस पवित्र यात्रा पर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कांतिलाल जी और विशाल पहलगाम पहुंचे, जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उन्हें चौंका दिया। पहलगाम के आसपास उन्हें कई सारे बंदर दिखाई दिए। दोस्तों, हिमालय के उस ऊंचे और ठंडे इलाके में जहां ना पेड़ हैं ना जंगल, वहां इतने सारे बंदरों का होना अपने आप में एक रहस्य था। कांतिलाल जी को ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन जो बात उन्हें और भी हैरान कर रही थी वो ये थी कि कुछ बंदर उनके साथ साथ चल रहे थे, मानो वो भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हों। खासकर 2 बंदर जो पहलगाम से ही उनके साथ थे, वो कांतिलाल जी और विशाल के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यात्रा आगे बढ़ी और कांतिलाल जी चंदनवाड़ी से होते हुए शेषनाग झील तक पहुंचे। ये यात्रा आसान नहीं थी दोस्तों। हिमालय की खड़ी चढ़ाइयां, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते हर कदम पर श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन कांतिलाल जी का जुनून और बाबा बर्फानी के प्रति उनकी आस्था उन्हें आगे बढ़ा रही थी। और हैरानी की बात ये थी कि वो 2 बंदर भी उनके साथ साथ शेषनाग झील तक पहुंच गए थे। कांतिलाल जी सोच में पड़ गए कि आखिर ये बंदर इतनी मुश्किल चढ़ाई को पार करके उनके साथ क्यों चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रात में शेषनाग झील के पास आराम करने के लिए रुक गए। अगले दिन सुबह सुबह कांतिलाल जी और विशाल ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, और इस बार भी वो 2 बंदर उनके साथ थे। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि हिमालय के उस ऊंचे इलाके में बंदरों का होना बहुत ही दुर्लभ है। फिर भी सभी श्रद्धालुओं ने इसे भगवान की कृपा मानकर अपनी यात्रा जारी रखी। अब वो शेषनाग झील से पंचतरणी की ओर बढ़ रहे थे, जो कि 13 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई थी। पंचतरणी वो पवित्र स्थान है जहां 5 पवित्र नदियों का संगम होता है, और ये अमरनाथ गुफा से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पंचतरणी पहुंचे, मौसम ने एक नया रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह का साफ मौसम धीरे धीरे बदलने लगा और शाम होते होते काले बादल छा गए।
हवाएं तेज हो गईं और धूल मिट्टी उड़ने लगी। कांतिलाल जी अपने बेटे विशाल से कह रहे थे कि बस कल वो अपने सपने को पूरा कर लेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। शाम के करीब 7 बजे जब सभी श्रद्धालु अपने अपने तंबुओं में आराम करने जा रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो कोई बड़ा पत्थर उनके तंबू पर गिरा हो। कांतिलाल जी और विशाल बाहर निकले तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उनके तंबू के बाहर सैकड़ों वानरों का एक विशाल झुंड खड़ा था। ये वानर कोई साधारण बंदर नहीं थे दोस्तों, ये तगड़े और विशालकाय थे और वो उछल कूद कर रहे थे, तंबू उखाड़ रहे थे, उखाते हैं, सामान इधर उधर फेंक रहे थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। सभी श्रद्धालु डर के मारे सहम गए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतने सारे वानरों का होना अपने आप में एक रहस्य था। पास में मौजूद आर्मी के जवानों ने भी स्थिति को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को तुरंत पंचतरणी छोड़कर अमरनाथ गुफा की ओर जाने को कहा। आनन फानन में सभी श्रद्धालु रात के अंधेरे में ही अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जब कांतिलाल जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सारे तंबू ध्वस्त हो चुके थे और वानरों का वो झुंड अब भी वहां मौजूद था। कांतिलाल जी ने गौर किया कि उस झुंड में वो 2 बंदर भी थे जो पहलगाम से उनके साथ चल रहे थे। लेकिन अब वो इतने आक्रामक क्यों हो गए, ये सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था। खैर, सभी श्रद्धालु किसी तरह रात के अंधेरे में अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो गुफा में पहुंचे, मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं चलने लगीं, आंधी तूफान आ गया और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। चारों तरफ धुंध छा गई और ओलावृष्टि होने लगी थी। दोस्तों, ये वो पल था जब सभी श्रद्धालु समझ गए कि अगर वो पंचतरणी में रुक जाते तो शायद आज जिंदा ना होते। अमरनाथ गुफा में पहुंचकर सभी सुरक्षित थे, लेकिन उनके सामने जो नजारा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो श्रद्धालुओं ने देखा कि पंचतरणी बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका था। रात में वहां चट्टानें गिरी थीं, तूफान ने सारे तंबू और व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो थी उन वानरों की मौजूदगी। कांतिलाल जी और बाकी श्रद्धालुओं ने देखा कि जब वो गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे थे तो वही वानरों का झुंड वहां मौजूद था। लेकिन अब वो पूरी तरह शांत थे। वो गुफा के आसपास कूद रहे थे और कुछ देर बाद अचानक वो सारे वानर एकदम से गायब हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। श्रद्धालुओं को अब समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण वानर नहीं थे, ये स्वयं हनुमान जी के दूत थे जो बाबा बर्फानी के आदेश पर उनके भक्तों की रक्षा करने आए थे। अगर वो वानर उस रात पंचतरणी में तंबू उखाड़कर श्रद्धालुओं को वहां से भगाने के लिए नहीं आते तो शायद कोई भी जिंदा ना बचता। कांतिलाल जी और उनके बेटे विशाल इस चमत्कार को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। विशाल, जो पहले भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, अब वो भी बाबा बर्फानी और हनुमान जी का परम भक्त बन चुका था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वानर उस ऊंचे हिमालयी इलाके में कहां से आए जहां ना जंगल है ना पेड़, और अगर आए तो वो अचानक गायब कैसे हो गए। ये कोई संयोग नहीं था दोस्तों, ये बाबा बर्फानी की वो लीला थी जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुई थी। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में आज भी बाबा बर्फानी वास करते हैं और जब जब उनके भक्तों पर संकट आता है वो किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने आते हैं। कांतिलाल जी और विशाल ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और अपने घर इंदौर वापस लौटे। लेकिन ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे चमत्कारी और अविस्मरणीय यात्रा बन गई थी। वो 2 बंदर जो पहलगाम से उनके साथ चले थे, वो कांतिलाल जी के लिए अब केवल बंदर नहीं बल्कि हनुमान जी के दूत थे, जिन्होंने उनकी और हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाई थी। दोस्तों, इस घटना ने न केवल कांतिलाल जी और विशाल को बदला, बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं के मन में बाबा बर्फानी के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जो इस चमत्कार के गवाह बने। अब हम बात करते हैं इस घटना के पीछे के रहस्य की। दोस्तों, अमरनाथ गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। ये वो पवित्र स्थान है जहां स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और कहते हैं कि आज भी उस गुफा की दीवारों में वो अमर कथा की गूंज सुनाई देती है। जब आप गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां का वातावरण, वो कंपन, वो ऊर्जा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ऐसा लगता है मानो बाबा बर्फानी आपके सामने साक्षात खड़े हों। कई संत कहते हैं कि इस गुफा में जो हवाएं चलती हैं वो भी पवित्र हैं। वो हवाएं जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो आपके सारे रोग और दुख दूर हो जाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सनातन धर्म की शक्ति अडिग है और जब जब कोई इसके भक्तों पर संकट लाने की कोशिश करता है तब तब भोलेनाथ और हनुमान जी जैसे देवता अपने भक्तों की रक्षा के लिए सामने आते हैं। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए भी एक जवाब है
जो सनातन धर्म को कमजोर समझते हैं या डराने की कोशिश करते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है और हर साल इस यात्रा में नए नए चमत्कार देखने को मिलते हैं। कांतिलाल जी की इस यात्रा ने न केवल उनके सपने को पूरा किया, बल्कि उनके बेटे विशाल के मन में भी भगवान के प्रति आस्था जगा दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा के आगे कोई भी ताकत नहीं टिक सकती, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई और संकट। जब बाबा बर्फानी अपने भक्तों को बुलाते हैं तो वो उनकी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ साक्षात महादेव वास करते हैं, जहाँ हर भक्त की पुकार सुनी जाती है और जहाँ हर संकट में भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। इस गुफा की हर दीवार, हर पत्थर और हर हवा में बाबा बर्फानी की शक्ति बसी है और यही वो जगह है जहां आपको अपने मन की शांति और आत्मा की तृप्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इस चमत्कारी कहानी को सुनकर अगर आपके मन में बाबा बर्फानी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है तो नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चमत्कार के बारे में जान सकें। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।